नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। यहाँ पे मेरी बेटी का चप्पल मिला था और यहाँ से मेरी बेटी 11 साल की है। इतनी छोटी सी बच्ची यहाँ से कैसे कूदेगी? इसमें साहब कोई ज़रूर साजिश है और इस साजिश में जो भी आरोपी है, हम आपसे, हम पुलिस वालों से या पुलिस निरीक्षक से यही अनुरोध करेंगे, यही अपील करेंगे कि साहब हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है और उसके साथ साजिश हुई है, उसका मर्डर हुआ है और उसकी जो है मतलब छानबीन करके आरोपी को जल्द से जल्द सजा दी। बालियां थाना क्षेत्र में रविवार को मिली 11 वर्षीय बच्ची की लाश आकस्मिक मृत्यु का है मामला या है हत्या, पुलिस करे खुलासा। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत वाली पुलिस थाने की हद में पिछले रविवार को मिली 11 वर्ष की एक बच्ची की लाश पर कुछ अनसुलझे सवालों ने मामले को पेचीदा बना दिया है। दरअसल जिस बच्ची की लाश रविवार को पुलिस को बरामद हुई थी, उसका नाम आंचल प्रजापति था और वह बच्ची अपने परिवार के साथ वाली क्षेत्र के पालनगर राजवली में बनाई जा रही चाल के कमरे में रहती थी, जो पिछले शुक्रवार को घर से अचानक गायब हो गई थी। परिजनों द्वारा खोजबीन किए जाने के बाद भी कहीं पता नहीं लगने पर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन तब भी बच्ची का कहीं पता नहीं चला। फिर रविवार के दिन बच्ची की मृतदेह घर से दूर सुनसान क्षेत्र में पानी के बहुत बड़े खदान में मिली। तब पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु के तहत मामला दर्ज करते हुए बच्ची के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का अभी खुलासा नहीं हुआ और न ही इस मामले में पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया है, लेकिन इस पूरे मामले पर हमने गहराई से पड़ताल कर बच्ची के पिता से बात की तो मृतका के पिता ने अपनी बच्ची के साथ अनहोनी का अंदेशा जाहिर करते हुए पुलिस की अब तक की जांच से संतुष्टि जताई और बच्ची को इंसाफ दिलाने की मांग की। आगे वीडियो में सुनिए मृतका के पिता द्वारा हमको बताई गई वस्तु स्थिति की सेफ न्यूज लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पे मेरी बेटी का चप्पल मिला था और यहाँ से मेरी बेटी 11 साल की है। इतनी छोटी सी बच्ची यहाँ से कैसे कूदेगी? इसमें साहब कोई ज़रूर साजिश है और इस साजिश में जो भी आरोपी है, हम आपसे, हम पुलिस वालों से या पुलिस निरीक्षक से यही अनुरोध करेंगे, यही अपील करेंगे कि साहब हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है और उसके साथ साजिश हुई है, उसका मर्डर हुआ है और उसकी जो है मतलब छानबीन करके आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिया जाए। ये घर से कितना किलोमीटर दूर होगा? ये घर से हमारे 2 या 2.5 किलोमीटर होएगा, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन 2 से 2.5 किलोमीटर के रेंज में पड़ेगा, जो कि अभी हमको नहीं पता था इस खदान के बारे में कि यहाँ पे इतना गहरा खदान है। मेरी छोटी सी बच्ची को क्या मालूम रहेगा? यहाँ अकेले वो आ नहीं सकती साहब, उसके साथ कोई साजिश करके उसको कैसे भी करके उसको लाया गया है और उसको यहाँ पे फेंका गया है। आपकी बेटी के साथ एक हादसा हुआ है, क्या क्या कहानी है वो? सर, मेरी बेटी 26 तारीख दिन शुक्रवार था और यहाँ पे बैठ के माल बना रही थी, गली के बाहर, रूम के बाहर माल बना रही थी और 4 बजे मैं दुकान पे गया तो मेरी बेटी यहाँ पे थी। बेटी बोली कि पापा आप चलो, मैं दुकान पे पानी लेके 4:30 बजे आता हूँ। 4:30 बजे बेटी दुकान पे नहीं आई तो मैं घर पे फ़ोन किया और उसके बारे में पूछा कि बेटी पानी लेके क्यों नहीं आई, तो मेरी औरत बोलती है कि वो गली में बैठी है, मैं उसको पानी लेके भेजती हूँ। और जब मेरी औरत उसको बोली तो बोली मम्मी मैं अभी जाती हूँ पानी लेके। इतने में बिल्डर का कोई आदमी उससे मोटर का वायर मांगा और वायर घर में ना होने के कारण मेरी बेटी अपनी मम्मी से पूछी कि मम्मी वायर कहाँ है, तो बोली कि बेटा देख उसी घर में होगा। तो घर में बेटी वायर देखी, वायर नहीं था। वायर ना होने के कारण फिर मेरी बेटी बोली कि मम्मी मैं बिल्डर को बोल के आती हूँ कि वायर मेरे पास नहीं है, और बिल्डर को बताने के लिए गली से बाहर मेरी बेटी गई और वहीं से मेरी बेटी गायब हो गई और तब से मेरी बेटी मिली नहीं। 4:30 बजे मैं वापस जब फ़ोन किया तो मेरी औरत बोलती है कि बेटी गली में नहीं है। तो मैं भी दुकान बंद करके आया, भागते हुए अपनी बेटी को ढूंढा, बहुत ढूंढा, इधर उधर जंगल झाड़ी सब ढूंढा, लेकिन मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला। कितनी तारीख की घटना है? ये 26 तारीख दिन शुक्रवार का जो मतलब शाम 4 बजे की घटना है साहब। आपकी बेटी की उम्र कितनी है? 11 साल है। फिर आगे क्या हुआ, आपने क्या? उसके बाद मैं ढूंढा, बहुत ढूंढा अपनी बेटी को। जब मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं जो है मतलब वाली पुलिस चौकी में गया, कंप्लेन डाला। कंप्लेन डाल के आया, 12 बजे वहाँ से 1 बजे पुलिस आई। पुलिस ने भी इधर उधर ढूंढा, मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला। फिर उसके बाद जो है मतलब दूसरे दिन भी
हमारे जो है मतलब हमारे और आदमी को मैं बुलाया, अपने साथियों को बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया कि मेरी बेटी गायब हो गई है, आप मेरी मदद करो। वो लोग भी आए, हमारी बेटी को बहुत ढूंढा, रात के 2 बजे तक ढूंढा, फिर दिन में 11-12 बजे 1 बजे तक ढूंढा, मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला। उसके बाद मैं फिर चौकी में गया, मैं बोला मेरी बेटी लापता है, आप लोग क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? तो वो लोग बोले कि 24 घंटे के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होएगा। और हालांकि पुलिस वाले कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला। फिर 28 तारीख संडे को 5:30 बजे के बाद जो है मतलब जो जिसके हाथ में, जिस ऑफिसर के हाथ में केस था, नवले साहब नाम है उनका, और उन्होंने हमको फ़ोन किया कि एक डेड बॉडी खदान के अंदर मिली है। और मैं गया, देखा तो वो मेरी बेटी ही थी। ये खदान आपके घर से कितने किलोमीटर दूर है? 2-2.5 किलोमीटर के दूर पे होएगा साहब, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता। आप या आपकी बेटी कभी वहाँ गए थे? हम और हमारी बेटी वहाँ पे कभी नहीं गए थे साहब। आपको क्या लगता है ये मामले में आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? सर अब मैं ऐसे तो किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो है हमारी बेटी के साथ कोई साजिश ज़रूर हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना किसी से मेरी दुश्मनी है, ना तो किसी से जो है मतलब मेरा कोई वो है। और हमारी बेटी वहाँ अकेले नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी बेटी कभी वहाँ गई नहीं थी। उस खदान के बारे में ना हमको मालूम था, ना हमारी बेटी को मालूम था। आपको शक है कि उनके साथ घिनौनी वारदात कर हत्या कर दी गई, ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है सर। पुलिस वाले बोलते हैं कि आ जाएगी तो हम आपको सूचना देंगे। आप पुलिस आयुक्त से क्या कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम हम पुलिस आयुक्त से यही कहना चाहेंगे कि हमारी बेटी के साथ जल्द से जल्द इंसाफ करें और आरोपी को सज़ा दें। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।